टोडेस वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्टेप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई आप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी प्यारी सी कंची जी बस ऐसे दरवाजा खोल के नीचे की तरफ देखती है ना, तो नीचे की तरफ देख के तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती, वो हैरान हो जाती क्योंकि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। तो ये देख के तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि यार अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे ही सोच के ना अपने दोस्त के मुंह के ऊपर ही और फटक से दरवाजा बंद कर दी थी और घबराहट की मारे ना ऐसे पीछे जाने लगती कि यार अगर वो देख लेती तो क्या हो जाता, मैं कैसे मुंह देखा पाती। यार शिट शिट शिट, ये मैं भी ना लगता मैं सच में पागल हूँ, पता नहीं कब और क्या ही कर देती हो। अगर वो सच में मुझे देख लेती तो मैं क्या करती, कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। शुक्रिया ऊपर वाला को कि मुझे बचा दिया। ये ऊपर वाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा दिया, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा दिया। थैंक यू सो मच। तो कंची ऐसे बोल कर ना जल्दी जल्दी में अपने कपड़े ढूंढने लग जाती और उधर बाहर से तो मानो उसकी दोस्त अभी भी कंची को बुलाए जा रही थी कि कंची, अरे कंची कहाँ चली गई, अरे दरवाजा तो खोल दे, बोला ना कि मुझे तुझसे बात करनी है। तो क्या बोलो, उसके दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ सुन के, दरवाजा पे नॉक नॉक की आवाज़ सुन के कंची तो अब बहुत ज़्यादा घबरा जाती और कहती यार ये दरवाजा तोड़ के अंदर आएगी क्या करूँ, अगर वो छस में दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगी तब तो मेरे सत्यानाश हो जाएगी। यार मैं क्या करूं। तो कंसी ऐसे ही पल के कहती मैं सुन रही हूँ ना, मैं सुन रही हूँ, पर मैं अभी बाहर निकल नहीं सकती, तो अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुझसे थोड़ा बाद में मिलती हूँ। हाँ ओके बाय। तो कंसी अपनी दोस्त को ऐसे बोल के कहती थैंक गॉड बच गई, शायद वो चली गई। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मनो घबराते हुए फिर से अपने कपड़े ढूंढने लग जाती, पर फिर भी उसके कपड़े उसे नहीं मिल रही थी, इसलिए वो मधु को बुलाने लग जाती कि मधु, अरे मधु जल्दी से उठो ना प्लीज़। तो मधु ऐसे ही ना थोड़ा सा आँखें मिलते हुए कहती क्या हुआ, क्यों इतनी सुबह सुबह बुला रही हो। तो फिर कंची कहती यार मेरा कपड़े नहीं मिल रहा है, शायद बेड पे गिरी है, एक काम करो तुम थोड़ा सा हटो, मैं देखती हूँ। तो फिर मधु कहते नहीं रुको मैं देखती हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर ना वो लेटी थी ना तो उठ के बैठ जाती और तभी उसकी नज़र कंची पे चले जाती। तो देखते कि कंची तो ऐसे ही मतलब नंगा होके घूम रही है ना वो अपने कपड़े ढूंढने के लिए। तो मधु उसे देख के तो मानो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा ली थी और फिर कहती क्या छी, अब ऐसे कैसे नंगा पुंगा होकर घूम रही हो। हाँ जाइए और जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। क्या यार अब छोटी बच्ची हो क्या जो ऐसे हरकतें कर रही हो, लगता है अपना सच में पागल हो गई। जाइए और जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। यार क्या बोलूँ। तो फिर कंची कहती अरे क्या छी, हाँ इस लड़की की बात तो सुनो, रात में भी तो बिल्कुल ऐसे देखा था ना, तब तो कुछ और ही बोल रही थी, कितनी तारीफ कर रही थी, तब की रिएक्शन भी कुछ और था, बट अब अभी की रिएक्शन तो बिल्कुल अलग है। अब छी कह रही है, वाह बेटा क्या बात बोल रही है, मतलब एक ही मुंह पे दो तरीकों के शब्द, क्या बोलूँ तुम्हें। तो फिर मधु कहती हाँ तो इसमें गलत बात क्या बोले, ओह रात की बात कुछ और था ना, और अब दिन है, दिन की बात तो कुछ और है ना, इसलिए बोल रही थी। और प्लीज़ जाइए ना, पहले कपड़े पहन लीजिए। तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो अभी भी और दूसरी तरफ देख रही थी ना ऐसे शर्म की माने। तो फिर कंची कहती हाँ बाबा कोई ना, ये देखो, अरे इधर देखो ना। तो फिर मधु कहती नहीं मुझे नहीं देखना। तो फिर कंची कहती अरे बाबा शर्माओ मत, यहाँ पे सिर्फ मैं आई हूँ, कोई और नहीं, और पहले देख तो लो, मैं कपड़े पहन लिया पागल। तो मधु को लगता है कि शायद कंची सास कह रही है और
हो सकती है वो सच में कपड़े पहन लिया। तो मधु ऐसे ही सुस्के ना खंची की तरफ देखने लग जाती। तो हमारी खंची जी वो तो मानो अभी भी बिल्कुल वैसे ही महंगा होके खड़ी थी ना मधु को तंग करने के लिए। तो मधु उसे जैसे देखती है ना वैसे हालत में, तो गुस्से से तो मानो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती और फिर कहती, यार अब झूठ बोल रही हो अभी मुझसे, रुको आपको तो मैं अभी दिखाती हूँ, आपको मैं अभी बताती हूँ, रुको पहले। और क्या बोलो यार, मधु तो ऐसे बात कर रही थी, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो खुद कपड़े पहन के ब्लैंकेट के अंदर घुसी है। मानो उसे तो बिल्कुल याद ही नहीं था कि वो अभी ब्लैंकेट के अंदर नंगा होके बैठी है। यार क्या बोलो। खैर मधु ऐसे बोलकर ना बेड से उतर जाती है और मानो जैसे बेड से नीचे उतरती है ना, हाय क्या बोलो यार, कंची तो बस उसे देखते ही रह जाती। हाँ ये बात तो सच है कि रात में भी कंची मधु को ऐसे बिना कपड़ों पे बिना बदन पे देखा था, पर रात की बात और दिन की बात बहुत अलग है यार। मानो जब ऐसे ही दिन की रोशनी में मधु को देखती है ना, हाय क्या बोलो यार, वो तो जैसे पागल हो रही थी उसे देख देख के। क्योंकि सच में यार क्या बोलूं, मधु के बदन पे जैसे गोल्ड की तरह डायमंड की तरह दिन की रोशनी में सच में चमक रही थी यार, जो देख देख के कंची सच में पागल हो रही थी। उफ, क्या बोलो यार, मधु की उस सुंदर सा लेग है, सॉफ्ट सॉफ्ट द थाइज और वाइट वाइट से टमी है, क्या बोलो यार, ऊपर से खुला हुआ उसकी चेस्ट। कंची तो जैसे पूरी तरह से मदहोश हो रही थी, पागल हो रही थी। और वैसे भी क्यों नहीं पागल होगी भाई, अगर जिसको भी प्यार, जिसको भी मोहब्बत ऐसे बिना कपड़ों पे बिना बदन पे सामने आके खड़ी हो जाए तो उसे होश उड़ जानी है ना, पागल होनी होनी है, जिस तरह से हमारी कंची भी हो रही थी। खैर और वैसे ही जब हमारी प्यारी सी मधु को देखती है ना, वह तो मानो खुद को रोक ही नहीं पाती, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, पागल की तरह भाग के जाके उसे टाइटली हक कर लेती। तो मानो कंची जैसे ही मधु को इतने टाइटली हक करके थोड़ा अपनी सीने से लगा लेती है ना, तो पता नहीं क्यों मधु को क्या हो रहा था, क्या उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था या फिर दिन की रोशनी की वजह से सच में उसे शर्म आ रहा था। तो मधु ऐसे ही ना कंची को दूर करने की कोशिश करती और कहती, अरे क्या करी हो, छोड़ो, शायद बाहर कोई है, मुझे कपड़े पहनने हैं, छोड़िए मुझे। तो फिर कंची कहती, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हें थोड़ी देर ऐसे ही देखनी है। तो कंची की बात सुन के मधु की फेस पे पता नहीं क्यों एक स्माइल से आ जाती और कहती, अरे पागल हो गई है क्या, क्या बोली जा रही है, हाँ छोड़िए अभी नहीं बाद में। तो फिर कंची कहती, क्या बाद में, हाँ कोई बात में नहीं, अभी जो करना है, जो देखना है अभी करना है, अभी देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में कुछ नहीं होता, ओके। तो फिर मधु कहती, अरे छोटी बच्ची हो क्या बाद में नहीं होता, हाँ छोड़ो पहले। तो फिर कंची कहती, नहीं 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 मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है पहले बताओ बाद में कब, ओह थोड़ी देर बाद ना, तो ठीक है। तो फिर मधु कहती, अरे पागल हो क्या थोड़ी देर बाद, हाँ थोड़ी देर बाद कुछ नहीं, समझ लो 1 2 3, हाँ ऐसे ही रहेगा, समझ लो 1 हफ्ता बाद, ठीक है। तो मानो कंची तो पहले मधु को थोड़ा सोने लगती, पर जैसे 1 हफ्ते की बात सुनती है ना, तो फिर से कस के पकड़ लेती और कहती, क्या नहीं नहीं नहीं, अरे तब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, सोच लो ये 1 हफ्ता मैं ऐसे ही रहूंगी, हाँ। तो फिर मधु कहती, अरे पागल हो क्या कह रही हो कि 1 हफ्ता ऐसे रहोगी, हाँ। तो मनु ऐसे ही दोनों बात कर ही रही थी और तभी फिर से दरजा पे नक नक होती है। तो फिर मधु कहती, देखो छोड़ो और ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या करिए पता है ना कब की सुबह हो गया, तो छोड़िए ना प्लीज़। तो फिर कंची कहती, नहीं मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, कुछ भी हो जाए फिर भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन हाँ मैं छोड़ सकती हूँ, पर
एक शर्त पे। पहले बोलो, मैं जो बोलूँ वही होगा। बोलो बोलो बोलो। अर्णव की तो भी इतने में मधु कहती, हाँ बाबा ओके फाइन, अब जो बोलोगे ना वो होगा, पर अब तो छोड़िए प्लीज़। तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो बहुत प्यार से कंची की तरफ देखते हुए कहती, प्लीज़। तो फिर मधु कहती, हाय मेरी जान, अरे ऐसे कतिलाना नजरों से तो मत देखो, और ना पता नहीं कुछ और ही हो जाएगी मेरी जान। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ हाँ। जिस पे मधु तो समझ जाती कि कंची क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। तो वो घबराते हुए कहती, क्या क्या, नो वे, छोड़ो मुझे जाने दो। तो मधु ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी में कपड़ा उठा के तुरंत वॉशरूम भागने लग जाती, जिस पे कंसी फौरन उसे पीछे से पकड़ के टाइटली हकार लेती उसकी टॉमी में हाथ डाल के, और फिर ऐसे ना मानो अपने दोनों हाथ मधु की टॉमी पे गोल गोल घुमाने लग जाती, और ऐसे ही अपने हाथ उसकी टॉमी पे घुमाते घुमाते ना मानो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर ले जाने लगती, और वहाँ पे जाके ना उसकी चेस्ट को ऐसे ही धीरे धीरे प्रेस करने लग जाती, वो भी बार बार, और पीछे से उसके नेक पे बहुत ज़्यादा किसिस कर रही थी ना, ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली, जिस पे अब मधु को भी थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आने लगती और मेल्ट होने लगती, मदहोश होने लगती। पर फिर भी वो कहती, क्या करी हो, छोड़ो मत करो ना, देखो हमें फ्रेश होना है, कपड़ा पहन के बाहर जाना है, छोड़ो ना प्लीज़। तो मधु की बात सुन के कंची उसे अपनी तरफ घुमा लेती और फिर कहती, हाँ हाँ फ्रेश भी होंगे, कपड़े भी पहन लोगे ना, पर अभी नहीं मेरी जान, अभी मुझे आपके साथ थोड़ा इंजॉय करनी है, थोड़ा रोमांस करनी है, उसके बाद ओके, और एक लफ्ज़ भी नहीं। तो फिर मधु कहती, नहीं नहीं अभी नहीं, प्लीज़ अभी कुछ मत करो, शायद बाहर कोई है, प्लीज़। पर कंची तो मधु की कोई बात ही नहीं सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं मान रही थी, वो बस मधु की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देती है, और ऐसे ही ना पागलों की तरह उसकी लिप्स पे किसिस और बाइट करने लग जाती है, और ऐसे ही किस करते करते उसकी टॉमी पे मैं बार बार टच करने लग जाती। उसके बाद अपनी दोनों हाथों को उसकी टॉमी से थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब उसकी कमर के पास ले जाती, और फिर वहाँ जाके वहाँ से थोड़ा सा नीचे ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबाने लग जाती, और ऐसे ही बैक पे दबाते हुए किस करते हुए मानो उसे फिर से बेड पे पटक देती, और तुरंत उसके ऊपर आ जाती, और बस उसके लिप्स पे किसिस और बाइट करने लग जाती, जिस पे हमारी मधु जी वो तो आप मानो एकदम से शांत हो जाती, एकदम से खामोश हो जाती, मानो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो भी शायद कंची को नहीं रुकना चाहती। और ये बात कंची को अच्छे से पता था, इसलिए वो मधु के लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसिस कर रही थी, और ऐसे ही किस करते करते मानो वहाँ पे एक बहुत ही ज़ोर से बाइट कर दी थी, जिस पे हमारी मधु जी वो तो मानो एकदम से पागल हो रही थी, मदहोश हो रही थी, और फिर ऐसे ही कहती, क्या क्या करी हो, पर्स तो मत क्या करो। तो फिर मधु कहती, क्यों क्यों ना करो, तुमने तो बोला था ना ये सिर्फ मेरी है, तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो मैं पार्ट्स करो या फिर चूम लो, इसमें तुम्हें क्या लेना देना। हाँ मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूँगी, मतलब मैं वो सब कुछ करूँगी। तो फिर मधु कहती, नहीं प्लीज़ मत करो ना ये सब, देखो सुबह हो गया ना तो पता नहीं लोग क्या से क्या सोचेंगे, प्लीज़। तो फिर मधु कहती, हाँ तो लोग क्या सोचेंगे उसमें हमें क्या। हाँ और ऐसे भी लोग तो बाहर है ना, और हम तो अंदर है, और यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं है ना मेरी जान। तो कंसी की बात सुन के मधु फिर से कुछ बोलने वाली होती, और इतने में कंसी फिर से उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती,
जिसकी वजह से मधु एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं बोल पाती। और इधर हमारे कंची जी वो तो जैसे मधु के लिप्स को पागलों की तरह चूम रही थी, साथ साथ किसिस और बात भी कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस मधु के लिप्स को खा जाना चाह रही थी, और इसीलिए शायद वो इतनी डीपली और इतनी पेशेंस के साथ किस कर रही थी, उसके लिप्स को चूम रही थी, और साथ साथ मानो मधु की चेस्ट को भी प्रेस करने लग जाती, जोर जोर से दबाने लग जाती। हे क्या बोलो यार। और अब तो मानो हमारी मधु जी की हालत भी बिल्कुल कंची की तरह ही हो रही थी, बहुत ख़राब हो रही थी यार। उसकी तो जैसे जान ही निकाल रही थी। उसके बाद कंची वहाँ पे एक बहुत ही ज़ोर से बट कर दी थी, तो हमारे मधु जी वो इतनी ज़ोर से चिल्ला दी थी कि आह आह क्या क्या करी हो, जान ले लोगी क्या। तो हमारी कंची जी वो तुरंत मधु के लिप्स पे फिंगर रख दी थी और फिर कहती चुप, क्या क्या करी हो, सुबह हो गया ना तो कोई सुन लेगा। जिस पे मधु कहती मत करिए ना प्लीज़, मत कीजिए, इसलिए तो मैं पहले ही बोला था। अरे रुक जाइए ना प्लीज़, वरना सच में कोई सुन लेगा, अभी के लिए तो रुक जाइए प्लीज़। तो फिर कंची कहती क्या सुन लेंगे, कोई नहीं सुनेगा, चुप एकदम चुप। तो कंची ऐसे बोलकर उसके लिप्स पे फिंगर रखती थी और उसके चेस्ट पे और ज़ोर ज़ोर से बट करने लग जाती, किस करने लग जाती। फिर कंची क्या करती, मानो वो मधु के लिप्स से हाथ हटा के वो मधु के चेस्ट को फिर से ज़ोर ज़ोर से दबाने लग जाती, और ऐसे ही उसकी चेस्ट को दबाते हुए मानो फिर से उसकी लिप्स को पागलों की तरह चूमने लग जाती, किसी से और बात करने लग जाती। जिस पे तो मानो मधु फिर से ज़ोर से चिल्ला दी थी कि प्लीज़ रुक जाओ ना प्लीज़, कब से मना कर रही हो, बोल रही हो ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, ओह प्लीज़ ना। तो मधु की हालत देख के मानो कंसी एकदम से रुक जाती और फिर उसकी नोजी को खींचते हुए कहती तो मेरी जान के अंदर बस इतना सा स्टेमिना था, हाँ, पर मैं क्या करूँ मेरी जान, मेरे अंदर तो अभी भी बहुत सारा स्टेमिना है। जिस पे मधु अपने फेस को थोड़ा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती देखो ऐसा कोई बात नहीं है, ओके, और स्टेमिना तो मेरे अंदर भी है ना, तो मैं तो बस चाह रही थी कि प्लीज़ अभी नहीं, अभी के लिए रुक जाइए और कुछ नहीं, ओके। जिस पे मधु की बात सुन के तो मानो कंसी की फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती और फिर उसकी फेस को अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी फॉरहेड पे एक सॉफ्टली सी किस करती करके, और फिर उसकी उस बालों को साइड पे करते हुए कहती अच्छा, तो मेरी जान के अंदर अभी भी बहुत सारे स्टेमिना है, पर कोई ना, उसके लिए मैं हूँ ना मेरी जान, हाँ। जिस पे मधु कंसी से थोड़ा दूर होने की कोशिश करती और फिर कहती क्या मतलब। तो फिर कंची मुस्कुराते हुए कहती अरे मेरी जान कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि तुम्हें याद है ना मेरा शर्ट कि मैं जो बोलूँ वो होगा, या फिर अभी भूल गई, हाँ। जिस पे मधु ऐसे कहती हाँ बाबा मुझे याद है आपकी उस गंदा सा शर्ट, हाँ, पर अभी अब मेरे ऊपर से हटिए, मुझे थोड़ा सांस तो लेने दीजिए, मैं बहुत थक गया ना। तो फिर कंची कहती मेरी छोटा सा बच्चा थक गया, तो चल कोई ना, मैं हूँ ना, मैं आपकी थकावट दूर कर देती हूँ और मेरी सांस भी आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, हाँ। तो कंची ऐसे बोल के ना मधु के करीब आने लग जाती। तो मधु कंची की हाव देख के वो तो समझ जाते कि इसकी इरादा कुछ ठीक नहीं है। तो मधु तुरंत उसकी सेस पे हाथ रखते हुए ना उसे एकदम से रुक लेती और फिर कहती मुझे किसी की सांसों की कोई ज़रूरत नहीं, समझे, क्योंकि मेरी जान मैं आपके उस गंदा सा इरादा को अच्छे से समझ गया। आप जब देखो बस मौका चाहिए, सिर्फ चांस चाहिए, है ना। देखो फिर से ऐसा वैसा कुछ मत सोचना और ऐसे ऐसे सुन लीजिए, कुछ सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा,
क्योंकि पहले 2 राउंड हो चुके हैं। अरे यार, और कितनी चाहिए? हाँ, तो मधु की बात सुन के कंची कहती, क्या जान, सिर्फ 2? अरे यार, मुझे तो लग रहा था कि हमें और 2-4 राउंड लगा देना चाहिए तो और अच्छा हो जाता है ना। तो कंची की बात सुन के तो मधु को बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती, जिस पे कंची थोड़ा घबराते हुए कहते, अरे नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि जान, अगर थोड़ा और एक राउंड हो जाते तो थोड़ा और मज़ा आ जाता है ना। जिस पे मधु फिर से गुस्सा हो जाती और फिर कहती, ये अपने क्या कह रही थी, थोड़ा एक बार फिर से बताइए ना। हाँ, और एक राउंड? हाँ, बहुत मज़ा आ जाता। देखिए, अगर इस बार में और एक लफ्ज़ भी फिर से बोला ना तो मैं मधु ऐसे बोलकर अब एकदम से रुक जाती और कुछ नहीं बोलती, जिस पे कंची कहती, हाँ बोलो, क्या कर लोगे, कहे वो प्यारी बार। तो कंची ऐसे बोल के ना थोड़ा और करीब आने लग जाती और फिर कहती, अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो तो मैं तुम बोलने से पहले ही समझ गया कि तुम मुझे सच में और एक मौका देना चाहती हो, है ना। लगता है मेरी तरह तुम्हें भी मेरे प्यार की नीड है ना। अरे बोलो ना। तो ये बात सुन के तो मानो मधु को बहुत ही गुस्सा आ जाती और फिर गुस्से से कहती, हाँ दूंगी ना, आपको अच्छा मौका दूंगी, साथ और भी बहुत कुछ दूंगी। अब पहले मेरे करीब तो आइए, मेरे पास तो आइए, तब बताऊंगी कि मैं आपके साथ क्या करती हूँ। अरे आइए ना, आइए। तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती और फिर कहती, क्या सच में मैं सच में आ जाऊँ? तो फिर मधु कहती, अरे हाँ आइए ना, आइए। तो मधु ऐसे बोलकर ना पीछे से बिल्लू हाथ में उठा ली थी कि आइए, मैं तो आपको अस्से से बजाऊंगी। तो मधु की हाव भाव देख के तो मानो कंची समझ जाती कि इसकी इरादा कुछ ठीक नहीं है, शायद उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पकड़ा है। अगर मैं उसके हाथ में लग गई ना तो मेरी तो खैर नहीं है यार। इससे अच्छा कि मैं यहाँ से कपड़ा उठा के भाग जाऊँ। तो कंची धीरे दिल में ऐसे ही बोल के ना मधु की तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराने लग जाती कि तो ऐसे मुस्कुराते हुए ना धीरे धीरे अपने कपड़े उठाने लग जाती। तो मधु ये देख लेती और फिर कहती, अरे ये आप क्या करी है, आपको वो प्यार नहीं चाहिए क्या? अरे मैं तो आपको इतनी अच्छा मौका दे रही हूँ ना। अरे कहाँ जा रही है, पहले मेरे करीब तो आइए। अरे यार, तो मधु ऐसे बले रही थी और इतने में हमारी प्यारी सी कंची जी डर की मारे अपनी सारी कपड़ा उठा के वॉशरूम भाग जाती। और ये देख के तो मानो हमारे मधु जी मानो बहुत ही ज़ोर से हंसने लग जाती कि अरे यार क्या बोलूँ, ये कितने बड़ा पागल और कितना ज़्यादा डरपोक है। अरे यार, ये सोच अभी कैसे कि मैं इस पर हाथ उठाऊंगी, वो भी अपनी मोहब्बत पर, अपनी प्यार पर। अरे इसे मैं कैसे समझाऊँ कि अब तो मैं शायद आपको मेरी जान से भी मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ये बात शायद अब कभी भी समझ नहीं पाओगी। और कैसे समझ पाओगी, क्योंकि आपको तो यही लगते है ना कि मुझे शायद कोई बीमारी है ना। क्या बोलूँ आपको। तो मधु ऐसे बोलकर ना पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा सैड हो जाती। उसके बाद वो भी रूम के अंदर ही अपने कपड़े पहन लेती। उसके बाद बेड को अच्छे से समेट लेती, रूम को भी अच्छे से क्लीन कर लेती। और काम ख़त्म करने के बाद जब वो कचरे उठा के बाहर फेंकने के लिए दरवाज़ा खोलती है ना, और इतने में ही हम देखती है मानो हरिदास के बेबी और उनके साथ हमारी प्यारी सी कमला, मानो ये दोनों मिलके पूरे टॉल में मिठाइयाँ बट रही थी। तो फिर हरिदास की बीबी ने कंची की घर पे भी आ जाती है ना ऐसे मिठाई देने के लिए। तो उन्होंने मधु के हाथ पे मानो 2 बड़ा सा पैकेट दे दी थी और मधु की सर पे हाथ रखते हुए कहती, सच में मेरी बहन, तेरी वजह से आज उन्हें इतना बड़ा पद मिला। तू हमेशा खुश रहे,
कोई भी बुरा छाया तेरे आसपास भी ना आए, मैं यही दुआएं करती हूँ। तो उनकी दुआएं सुन के तो मानो हमारी मधु जी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लग जाती। और इतने में कमला उन्हें बुलाने लग जाती कि अरे भाभी जी, मिठाई तो बीच में ही ख़त्म हो गया, अब क्या करो, अभी भी तो काफ़ी सारी घर देना बाकी है। तो मानो मधु कमला की बात सुन लेती और फिर कहती, अरे भाभी जी, मुझे इतनी सारा मिठाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है, और मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकती ना, और कंची भी शायद मिठाई नहीं खाती ना, तो इतनी मिठाइयाँ मैं क्या करूँ, आप एक काम कीजिए, ये ले जाइए और ये सबको दे दीजिए। तो मधु ऐसे बोलकर ना उस मिठाई की पैकेट को उनके हाथ में देने लग जाती, जिस पे उन्होंने मधु के हाथ नीचे कर लेती और फिर कहती, अरे तू पागल हो गई है क्या, ये सिर्फ तेरे लिए ले आया ना, तो ये तुझे ही खाना पड़ेगा पागल। और वो देख तेरी भाईजान आ गया ना मिठाई लेके, और ये बात मुझे पहले से पता था कि इतना बड़ा टॉल है तो और मिठाई की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं उन्हें कॉल करके बता दिया था। चल तू अंदर जा और जाके जल्दी से मिठाई खा ले, ओके मैं चलती हूँ। ऐसे और भी काफ़ी सारी घर बाकी रह गई, उनके घर पे भी तो देना पड़ेगा ना। तो फिर मधु कहती, क्या भाभी जी मैं भी आपके साथ चलूँ, कुछ हेल्प कर दो। तो मधु की बात सुन के उन्होंने खुश हो जाती और फिर कहती, नहीं मैं ही हूँ, कमला है, और अब तो तेरी भाईजान भी आ गया, इसलिए अब तुझे फुजुल में तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो जा अंदर जा, और हाँ मिठाइयाँ खंची को भी दे देना। तो फिर मधु कहती, हाँ हाँ दूंगी ना, ज़रूर दूंगी। तो मधु ऐसे बोलकर ना थोड़ा धीरे से कहती, हाँ हाँ बाबा दूंगी ना, ज़रूर दूंगी, और क्यों नहीं दूंगी, मैं तो मेरी जान को मेरे हाथों से खिला दूंगी, और भी इतना प्यार से। तो मधु ऐसे बोल के ना थोड़ा मुस्कुराने लग जाती और इतने में हमारी कंची जी पीछे से मनु अपने बालों को पूछते हुए बिल्कुल मधु के पास, मनु दरवाजे के पास आके रुक जाती और फिर कहती, अरे वाह, ये बाहर मुस्कुराते हुए किसे खिलाना और नहलाना की बात चल रहा है। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के ना बाहर झाँक के देखने लग जाती हैं, तो बाहर वो किसी को नहीं देखती और फिर कहती, ए तुम्हारे हाथ में क्या है। तो फिर मधु कहती, क्यों, मैं क्यों कहूँ, अब खुद ही देख लो ना। तो फिर कंची कहती, हाँ हाँ बाबा देख रही हूँ ना कि तुम्हारे हाथ में 2 पैकेट्स हैं, पर इसके अंदर क्या है। तो मधु कुछ नहीं कहती और सीधा अंदर आ जाती और फिर उस पैकेट को टेबल के ऊपर रखते हुए कहती, ओह क्या बोलो, अपना सस में पागल हो, और आपको पता नहीं है क्या कि इसके अंदर क्या है। अरे बाबा इसके अंदर मिठाइयाँ है। तो कंची तो मानो मिठाई की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद था और फिर कहती, क्या मिठाइयाँ, तब तो खाना ज़रूर बनता है यार। तो कंसी ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी में उस पैकेट को खोलने लग जाती। उसके बाद वो जैसे अपने मुंह में डालने लगती है ना, इतने में वो हाथ को नीचे कर लेती। तो फिर मधु कहती, अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई, खा क्यों नहीं रही है। तो फिर कंची कहती, तुमने अभी तक बताया नहीं कि ये कौन ले आया। तो फिर मधु वहाँ से उठ जाती और कंची के करीब जाके बैठती, उसके मुंह में मिठाइयाँ डालते हुए कहती, ओह बाबा रिलैक्स, अनजान कोई नहीं ले आया पागल, अरे वो भाभी जी ले आया था ना, अरे वो शायद भाईजान को फिर से कोई प्रमोशन मिल गया ना, इसलिए पागल, लो खा लो। तो मनु ऐसे बोलकर ना कंची को अपने हाथों से मनु बहुत प्यार से खिलाने लग जाती। इस पे हमारी कंची भी खुशी के साथ मजा ले के खा रही थी ना मिठाइयाँ, ऐसे चबा चबा के, वो भी अपनी जानों की हाथों से। और ऐसे ही खाते हुए कहती, बस 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 हो गया, और नहीं मुझसे और नहीं हो रहा है, अरे अब तो रुक जाओ, लो अब थोड़ा सा तुम भी खा लो। हाँ, तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु को अपने हाथों से खिलाने लग जाती, जिस पे मधु फौरन पीछे हट जाती और फिर कहती, नहीं मुझसे मिठाइयाँ नहीं खा जाता, पता है मेरी सार घूम जाता है मिठाई खाने से। हाँ
तो मधु की बात सुन के मानो कंसी हंसती थी और फिर कहती, अरे छोटे बच्चे हो क्या, क्या उल्टा सीधा बोक रही हो कि सर घूम जाती है, पागल हो क्या? अगर सर घूम भी जाती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। लो खा लो। पर फिर भी मधु नहीं खा रही थी, मानो कंची की कोई बात ही नहीं मान रही थी। तो फिर कंची कहती, क्या इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ तुम कितनी गंदी हो, तुम सच में गंदी हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छे सोच लो, हम दोनों की भी कट्टी है, ओके? तो मधु कंची को अपनी तरफ घुमा लेती और फिर कहती, क्या क्या कट्टी है? हाँ इमोशनल ब्लैकमेलर कहेगी, लाओ खिला दो पर थोड़ा सा, ठीक है ना? जिस पे कंची थोड़ा चिल्ला देती कि आउच जंगली बिल्ली कहेगी, अरे बैठ क्यों कर ले? तो मधु वो ऐसे ना मिठाइयाँ खाते हुए कहते, क्या क्या बोले जंगली बिल्ली? क्या मैं आपको जंगली बिल्ली देखती हूँ? तो फिर कंची कहती, वाह वाह वाह, नहीं 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 नहीं, सॉरी गलती हो गया। अरे मेरी जान, तुम बात बात पे इतनी गुस्सा क्यों करती हो, इतनी नाराज़ क्यों हो जाती हो? हाँ देखो, तुम जंगली बिल्ली हो, जंगली डॉग हो या फिर जंगली फॉक्स ही क्यों ना हो, पर तुम तो सिर्फ मेरी हो ना, तो तुम क्या हो क्या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता? हाँ अब चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह खा लो। तो फिर मधु कहती, नहीं मुझे नहीं खाना। हाँ तो फिर कंची कहती, अरे क्या नहीं खाओगी? हाँ बोलो ना कि खा लो, इसलिए चुपचाप खा लो। तो फिर भी मधु नहीं मान रही थी, इसलिए कंची मधु को ज़बरदस्ती खिलाने लग जाती और इतने में मानो कंची की दोस्त और फिर से आ जाते और दरजा के पास आके कहती, क्या अभी भी काम ख़त्म नहीं हुई क्या, या फिर मैं फिर से चले जाऊँ? तो कंची अपने दोस्त की आवाज़ सुन के मानो फौरन मधु को छोड़ देती, जिस पे मधु भी थोड़ा दूर जगह खड़ी होती है ना, ऐसे सार झुका के। तो फिर कंची कहती, अरे क्या 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 कह रही है, और कौन सी काम, मेरा तो सुबह से कोई काम नहीं था। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अच्छा तो तुझे कोई काम नहीं था तो फिर मुझे भगा क्यों दिया? हाँ तो फिर कंची कहती, क्या क्या भगा दिया? हाँ मुझे अभी याद आया, मैं किचन में थोड़ा बिजी थी ना, शायद इसलिए। अरे आजा ना, बैठ और ए ले मिठाइयाँ खा ले। तो मिठाई की बात सुन के उसकी दोस्त कहते हैं, मिठाई? पर किसकी मिठाई? उस कलिया की शादी की या फिर तेरी लाइफ की बर्बादी की? बोल किसकी मिठाई खाऊं? तो उसकी बात सुन के कंची उससे रुक लेती और फिर कहती, चुप, क्या क्या उल्टा सीधा बकवास करी है? हाँ तो उसकी दोस्त कहती, बकवास? मेरी बात तुझे बकवास लगती है? मैं बकवास करी हूँ या फिर तू बकवास करी है? तो चल बाहर देख ले कि बाहर क्या हो रहा है। हाँ सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसकी आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर।